Hello, my beautiful people. How are you all? I hope you all are doing great. So tomorrow is 1st of August 2023. कल है पूर्णिमा का दिन. कल श्रावण मास की पूर्णिमा है जिसे हम श्रावण पूर्णिमा भी कहते हैं. और पूर्णिमा का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस माना गया है इन आवर कल्चर. पूर्णिमा के दिन वैसे तो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, बट बिकॉज सावन का महीना चल रहा है, बहुत ही ऑस्पिशियस महीना चल रहा है, तो कल हम विष्णु भगवान के साथ साथ शिव और गौरी की भी पूजा करेंगे. बहुत ही अच्छा माना गया है श्रावण पूर्णिमा को. तो मैं सबसे कहूँगी कि अगर आप इस दिन पे थोड़ा सा भी बिलीव करते हैं तो कल ये टेक्निक आप आजमा के देखिएगा. कल का दिन इतना बेहतर, इतना खूबसूरत, इतना ऑस्पिशियस है. आप सुबह उठ के पूजा पाठ करेंगे तो आपको देखिएगा आपका मन, आपका दिल कितना शांत होगा. सो बेसिकली आज मेरी वीडियो बनाने का मेन मोटो है बिकॉज कल पूर्णिमा का दिन है. पूर्णिमा का दिन अपने आप में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा दिन माना गया है, बहुत ही प्योर दिन माना गया है. तो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ जो मैं हर पूर्णिमा पे करती हूँ. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले पूर्णिमा बिकॉज आई एम अ टैरो रीडर. मैं क्रिस्टल हीलर भी हूँ और मैं ये करती आ रही हूँ बहुत टाइम से. सो वाई दिस डे इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज आई चार्ज माई क्रिस्टल्स ऑन फुल मून नाइट. यस, ये मेरा मंथ, हर मंथ में मैं पूर्णिमा के दिन आई चार्ज ऑल माई क्रिस्टल्स. तो आप सबसे पहले अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरीके के क्रिस्टल्स यूज़ कर रहे हैं, क्रिस्टल्स देखिए आजकल क्या हो गया है ना, बहुत कॉमन हो गया है. अगर आप रॉ फॉर्म में क्रिस्टल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप में से बहुत लोग ब्रेसलेट्स पहन रहे हैं और हम ब्रेसलेट्स को चार्ज करना ही भूल जाते हैं, है ना. कुछ लोग इयररिंग्स भी पहन रहे हैं, कुछ लोग पेंडेंट्स भी पहन रहे हैं. तो सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है वो कल के दिन फॉर श्योर आपको अपने क्रिस्टल्स, अपने ब्रेसलेट्स, अपने पेंडेंट्स और अपनी इयररिंग्स, अगर वो स्टोन से हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हैं, तो आपको वो चार्ज करने हैं. सो देयर आर सम क्रिस्टल्स विच यू कैन नॉट सोक इन वाटर और सॉल्ट वाटर. तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ज़रूरत भी नहीं है कि आप सारे क्रिस्टल्स को हर पूर्णिमा पे सॉल्ट वाटर में सोक करें. आप सिंपली उसको फुल मून नाइट में, चांद की रोशनी में आपको उसके नीचे रख देना है और आपको सुबह सूरज उगने से पहले वहाँ से उनको हटा देना है. इफ़ यू आर अ टैरो कार्ड रीडर तो सबसे पहले आपको आज की पूर्णिमा वाले दिन अपने सारे के सारे टैरो कार्ड्स को चार्ज करना है. सो हम जब कार्ड्स रीड करते हैं ना, तो हम बहुत सारी लोगों की जब रीडिंग करते रहते हैं तो कार्ड्स सोक द नेगेटिव एनर्जीज ऑफ दोज पीपल. अगर वो उनके अंदर कुछ नहीं भी नेगेटिविटी है, ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली व्हेन दे कम टू यू, आपके वो अपने एक्चुअल में तो आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करने आ रहे हैं ना. तो कार्ड्स जो होती हैं वो एनर्जीज़ को सोक करती हैं. तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू क्लींस देम. एंड फुल मून नाइट इज़ द बेस्ट डे टू क्लींस एंड चार्ज योर टैरो कार्ड्स. सो आपने अपने क्रिस्टल्स को चार्ज कर लिया, आपने अपने टैरो कार्ड्स को चार्ज कर लिया. नाउ व्हाट नेक्स्ट, वाई फुल मून नाइट इज़ सो इम्पॉर्टेंट. देखिए पिछले कुछ टाइम से मुझे इसके बारे में पता था, बट मैं इस चीज़ के बारे में इसको यूज़ नहीं कर रही थी, बट अब मैं कर रही हूँ. व्हाट आई एम डूइंग इज़ आई एम मेकिंग माई ओन मैजिक वाटर. सो व्हाट इज़ मैजिक वाटर. मैं एक्चुअल में मैंने अपने गुरु से सुना था कि वो मैजिक वाटर बनाती हैं, तो मुझे लगता था कि हाँ बनाती होंगी, ओके फाइन. बट पिछले 4-5 मंथ से आई एम ऑल्सो मेकिंग इट एंड आई एम यूजिंग इट ऑन नॉट ऑन डेली बेसिस बट ऑन ऑल्टरनेट डेज आई वुड से. तो मैं क्या करती हूँ, एक मेरे पास 2 लीटर की पानी की बॉटल है, मैं उसको रात में चार्ज होने के लिए रख देती हूँ फुल मून नाइट पे. ओके, थोड़ी देर को मैं उसको ओपन करके रखती हूँ बिकॉज मैं भी चांद की रोशनी में अपने आप को थोड़ी देर मैं बैठना चाहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है. उतनी देर तक मैं उसका लिड ओपन करके रखती हूँ. एंड जब मैं अंदर आती हूँ तो मैं उसको ढक देती हूँ उस बॉटल को, और नेक्स्ट डे मैं सूरज उगने से पहले ही उस बॉटल को अंदर ले आती हूँ. सो दिस इज़ माई मैजिक वाटर बॉटल. नाउ अब मैं इसको कैसे यूज़ करती हूँ, कभी मैं इसकी चाय बना लेती हूँ, कभी क्या करती हूँ जब मुझे मन करता है कि अच्छा यार मेरा रूम बहुत डर्टी लग रहा है मुझे, तो व्हाट आई डू, मैं उसको थोड़ा सा जो उसका स्प्रे बॉटल में डाल के उसको अपने रूम में स्प्रे कर देती हूँ. एंड देन मैं उसको अच्छी तरीके से वाइप आउट करती हूँ. इससे क्या होता है, मेरा रूम भी चार्ज हो गया साथ में, तो ये होता है मैजिक वाटर रेसिपी. इट इज़ नथिंग बट, हाँ आपने क्या किया, अपने एक सिंपल पानी को चार्ज कर लिया. अब सिंपल पानी को आपने चार्ज तो कर लिया, लेकिन क्या आपने उसमें कुछ इंटेंशंस डाले. सो येस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट.
ज़्यादातर लोग यहीं पे आके कंफ्यूज हो जाते हैं या ये करते ही नहीं हैं कि जब वो अपना मैजिक वाटर बना रहे हैं तो एक्चुअल में उसके अंदर आपको अपनी इंटेंशंस डालनी है। क्या इंटेंशंस डालनी है, वो जो भी हो, चाहे आप चाह रहे हो कि मैं हेल्दी रहूं, आप क्योंकि उसको चाय के तरीके से पीना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि मेरे घर में हर तरफ पॉजिटिविटी रहे, तो आपको उसको बोलना है बार बार, एटलीस्ट 21 टाइम्स, कि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के अंदर पॉजिटिविटी रहे। तो इससे क्या होगा ना, वो आपका पानी चार्ज हो रहा है, वो पूरी रात जब वो चांद की रोशनी में रहेगा तो वो वाटर चार्ज होता रहेगा, जो आपने इंटेंशंस उसके अंदर डाले हैं उससे। सो दीज आर फ्यू वेरी बेसिक थिंग्स जो मैं पूर्णिमा के दिन करती ही करती हूँ। प्लस मैं पूर्णिमा का व्रत ज़रूर रखती हूँ, और ये मैं पिछले 3 साल से रख रही हूँ। मैं इस दिन फास्ट रखती हूँ, और ट्रस्ट मी, फास्ट रखने के लिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं भूखे रह रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील होता है अंदर से कि मैं ये दिन अपने आप को देती हूँ, मैं पूरा दिन मैनिफेस्टेशन में लगाती हूँ। आप अपनी एक कोई डायरी ले सकते हैं और एक पेन लीजिए, आप उस दिन खूब लिखिए, जितना आपका मन करता है ना आप उतना लिखिए, आप अपने दिल की सारी बातें उस पेन से उस पेपर पे उतार दीजिए, और कोशिश करिए कि अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ें प्रेजेंट टेंस में हो। वो प्रेजेंट टेंस में हो रही हैं, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं अपने मन में वो छवि बिठा रखी है कि हाँ वो चीज़ें होंगी ज़रूर, वो यूनिवर्स पूरी ज़रूर करेगा। अब कैसे करेगा वो यूनिवर्स जानता है। तो ये चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ। और लिखिए उस दिन में, आप चाहे आप कुछ मत करिए, आपके पास क्रिस्टल्स नहीं है तो डोंट चार्ज योर क्रिस्टल्स, आपके पास इफ़ यू आर नॉट अ टैरो कार्ड रीडर, डोंट चार्ज योर टैरो कार्ड्स। if you're just a simple person living in your house, it's just a student, or you are in job, just do one thing, just write। पूर्णिमा के दिन आपको लिखना है, और ज़रूर लिखना है। आप अपने दिल की सारी बात पेन से पेपर पे उतारिए, और ये आपको इतना इतना आपके मन को सुकून देगा ना उस दिन, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने किसी अपने से कोई बात कह दी। एंड दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक, ट्रस्ट मी, दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक। और पूर्णिमा की रात में सबसे बेस्ट होता है अगर आप मेडिटेशन कर सकें। जो भी लोग स्पिरिचुअल फील्ड के अंदर एंटर हो रहे हैं, जो अपने चक्रास के ऊपर वर्क कर रहे हैं, दिस इज़ द बेस्ट डे टू हील योर चक्रास, टू एंटर इन द कॉन्शियस स्टेट। थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन इज बेस्ट ऑन दिस डे, बिकॉज थर्ड आई चक्रा मीन्स देयर आज्ञा चक्र। इसकी प्लेसमेंट दोनों आईब्रोज के बीच में होती है, जिसको हम थर्ड आई या आज्ञा चक्र भी बोलते हैं। तो उस दिन ओम का मेडिटेशन करिए, ओम शब्द का उच्चारण करिए, जितना देर हो सके उतनी देर करिए। ये आपको अंदर झांकने में हेल्प करता है, अपने अंदर झांकने में हेल्प करता है, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग गोइंग ऑन इन योर लाइफ। So that's why this day is so important. It has its own significance. अगर हम ट्रेडिशनल वे में ना कहें, साइंटिफिक वे में कहें, तो भी कुछ तो कॉस्मोस में उस दिन वाइब्रेशंस इतनी हाई होती हैं कि अगर आप खुद फील करोगे, कि अगर आप उस दिन बैठ के मेडिटेशन करोगे ना, आप खुद फील करोगे वो एनर्जी को। बेटर होता है कि आप मेडिटेशन कल के दिन सोने से पहले करिए, बिकॉज, और हाँ, चाँद की रोशनी में कल थोड़ा सा समय ज़रूर बिताइए, चाँद को देखिए लगातार, एक टक, हम कहते हैं ना एक टक, कितना खूबसूरत लग रहा होता है वो उस दिन। तो बस आप उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करिए, बहुत, सच में बहुत प्यारा लग रहा होता है उस दिन। तो वो जब आप एनर्जी सोक करेंगे ना, आपको लगेगा आप एक्चुअल में एनर्जाइज हो रहे हैं, और वो अगले पूर्णमासी तक के लिए आप चार्ज हो रहे हैं। So these are few very basic things which I follow on full moon day, and मैं चाहूँगी कि आप सब लोग भी छोटी छोटी सी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके देखें, बहुत अच्छा लगता है। कल अपने घर को बहुत अच्छी तरीके से क्लीन करिए, बहुत अच्छी तरीके से घर का एक एक कोना चमकाइए, घर में जितना हो सके कल फ्रेग्रेंस का यूज़ करिए। कल मैं इसलिए कह रही हूँ बार बार, बिकॉज कल 1 अगस्त 2023 कल फुल मून डे है, कल पूर्णिमा का दिन है, मगर मैं हर पूर्णिमा की बात कर रही हूँ। फुल पूर्णिमा के दिन घर को अच्छी तरीके से क्लीन करके घर में फ्रेग्रेंस का यूज़ ज़रूर करिए, एक अलग तरीके से
अलग तरीके की पॉजिटिविटी फील होती है पूर्णिमा के दिन, आपको लगेगा कि आपका हर काम में मन लग रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी स्टेप्स हैं जो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। कल पूर्णिमा के दिन आप किसी भी तरीके का दान का एक अपना महत्व बताया गया है। आप जितना हो सके किसी को कल के दिन, पूर्णिमा के दिन दान करते हैं तो उसका पुण्य आपको 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स ज़्यादा मिलता है। तो कोशिश करिए कि सावन का महीना चल रहा है, जितने लोगों को आप कुछ दान कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा खाने का सामान हो, अन्न हो, जल हो, किसी भी तरीके से, तो वो करिए। और यस, इट वाज ऑल अबाउट पूर्णिमा। तो बहुत ही ऑस्पिशियस दिन माना गया है और कल श्रावण मास की पूर्णिमा है। कल गौरी शंकर की पूजा ज़रूर करिए। अगर आपके घर पे शिवलिंग नहीं है तो मिट्टी के छोटे से शिवलिंग बना के उन पे जलाभिषेक करिए। और यस, बाकी अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं कल कोशिश करूँगी कि मैं कल अपने रिचुअल्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। टिल देन, राधे राधे।